तहत कुछ जानकारी लेके पेश हूँ। हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इस अभियान के तहत देश के पीएम ने सभी नागरिकों से अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने की अपील की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट के जरिए हर घर तिरंगा की इस अपील को जनता तक पहुंचाया था। आपको बताते चले कि इस वर्ष देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और इस अवसर को मनाने के लिए अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे देश भारत का तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 रंग हैं और साथ ही में एक अशोक चक्र है। 3 रंगों में केसरिया, सफेद और हरा रंग है और इसके मध्य में नीले रंग से बना एक अशोक चक्र है। इस वर्ष देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त 2022 को तिरंगा झंडा फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान से देश के नागरिकों में देशभक्ति के प्रति सम्मान व जुड़ाव में वृद्धि होगी। 22 जुलाई 1957 को पहली बार तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत 20 करोड़ से भी अधिक लोग अपने अपने घरों पर झंडा फहराएंगे। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। ये सरकारी और निजी दोनों ही प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। आप इस दिन के लिए झंडे अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस, डाकघरों से खरीद सकेंगे और साथ ही ऑनलाइन खरीदने का विकल्प भी दिया जाएगा। इस दिन के लिए सरकार द्वारा 3 तरह के झंडे की व्यवस्था की गई है। क्या आप जानते हैं कि तिरंगा झंडा फहराने के भी कुछ नियम होते हैं और झंडा फहराते समय नियमों का खास ख्याल रखना होता है। यदि आप नहीं जानते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए नियमों को यहाँ बताया जाएगा, ताकि जब भी आप झंडा फहराएं तो वो नियमों का खास ख्याल रखें। सबसे पहला, राष्ट्रीय ध्वज फटा या मैला नहीं होना चाहिए। तिरंगा झंडा खादी, सूती या सिल्क का ही बना होना चाहिए। प्लास्टिक से बने झंडों का उपयोग वर्जित है। ध्वजा फहराने पर उसे सम्मानपूर्ण स्थान दें, यानी उसे ऐसे स्थान पर फहराएं जहां से वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। झंडे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या बराबर का नहीं रखा जा सकता। किसी राष्ट्रीय शौक के अवसर पर ही राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यदि किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से झंडे को आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जा सकता है। यदि किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो झंडा गाड़ी के बिल्कुल बीच में या फिर दाहिनी ओर लगाया जा सकता है। मंच पर झंडा फहराने समय इस बात का खास ख्याल रखें, जब वक्त का मुख श्रोता की ओर हो तो झंडा उसके दाहिनी ओर ही होना चाहिए। ध्वजा सरकारी भवन पर रविवार व अन्य छुट्टियों के दिनों भी फहराया जा सकता है। विशेष अवसरों और नियमों के साथ तिरंगा झंडा रात को भी फहराया जा सकता है। ध्वज फहराते समय सदा स्फूर्ति के साथ फहराएं और उतारते समय उसे आदरपूर्वक संभाल लें। झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही उतारा और फहराया जा सकता है। ध्वज के मैले होने या फटने की स्थिति में उसे एकांत जगह पर पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। धन्यवाद।